हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को टाइम एंड वर्क का पार्ट थ्री क्योंकि पार्ट वन और पार्ट टू हम लोग पहले कंप्लीट कर लिया था, फिर आज हम पार्ट थ्री को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम टाइम एंड वर्क में जो कुछ रूल्स बाकी है वो डिस्कस कर लेंगे। पहले फॉर्मूला में कैसे करोगे, फिर कंसेप्ट लगा के कैसे करोगे, फिर देख लेंगे। फिर उसके बाद जो पाइप्स एंड किस्टन ये भी हम दोनों क्या कर लेंगे, ये भी हम दोनों आज डिस्कस कर लेंगे। क्या कोई भी अगर टैंक है, टैंक को अगर दो पाइप है तो दो पाइप अगर फिल कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा पूरे टैंक को फिल करने में। या तो कोई दो पाइप है और फिर टैंक से एक पाइप जैसे है कि वो लीकेज है तो क्या है, लीकेज है तो पानी निकल जाएगा। तो जब दो पाइप भरने का काम कर रहे हैं, एक पाइप निकालने का काम कर रहे हैं, तो तीनों पाइप एक साथ अगर ओपन है तो कितना टाइम में टैंक फुल होगा या टैंक एम्प्टी होगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, ये सारे डिस्कशन आज हम लोग इसी क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम लोग टाइम एंड वर्क पार्ट टू में हम लोग दो कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा रूल्स है, क्या रूल्स है, सपोज मैंने बोल दिया था आप लोगों को कोई दो पर्सन है, काम एक साथ स्टार्ट किया, फिर एक ने छोड़ दिया काम कंप्लीट होने से पहले। नहीं तो क्या हो सकता है, कोई और एक बंदा मिडिल में आ गया, तो उस टाइम क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारे रूल्स हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो पहले हम लोग प्रीवियस जो अपलोड करके रखा है वो पहले देख लीजिए, नहीं तो फिर आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो सकते हैं। चलो, क्या है रूल्स, क्या है आज का रूल्स देख लेते हैं। रूल्स है आपका कि सपोज ए और बी दो, ए और बी क्या है, दो पर्सन है। तो क्या है ना, ए कोई काम एक्स डेज में कंप्लीट कर सकता है। ए ने किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर सकता है। बी ने उसी सेम काम को कितने दिन में, वाई डेज में काम कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब बात आते हैं कि ये दोनों अगर लास्ट तक काम करते तब तक हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन बात ये हो गया कि काम खत्म होने का टी डेज पहले क्या है, टी डेज पहले क्या किया, टी डेज पहले काम कंप्लीट होने का टी डेज पहले ए ने काम से चला गया, ए ने काम को छोड़ दिया। अगर ए ने काम को छोड़ दिया टी डेज पहले, काम कंप्लीट होने का टी डेज पहले ए ने क्या किया, काम को छोड़ दिया, तो मुझे बताओ ये काम आप खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, आपको कितना टाइम लगेगा। सिंपली है, इनके लिए जो फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला है, x प्लस टी अपन x प्लस y इंटू वाई। देखो सिंपली ये फॉर्मूला क्या है, अगर ए ने x दिन में कोई काम कंप्लीट कर रहा है, अगर बी ने y दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, अगर दोनों मिलकर काम करता तब तो ठीक था। लेकिन अगर दोनों काम कंप्लीट तो एक साथ किया था, स्टार्टिंग तो एक साथ किया था, लेकिन क्या हुआ ना, लेकिन टी डेज पहले, काम कंप्लीट होने का टी डेज पहले ए ने क्या किया, काम को छोड़ दिया, काम को छोड़ के चला गया, ये चला गया काम को छोड़ के। ठीक है, जब ये काम को छोड़ के चला गया तब आप मुझे बताओ कि ये कितना टाइम लगेगा, ये कितना टाइम लग गया काम कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सिंपली ये फॉर्मूला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल देख लेंगे। नेक्स्ट रूल्स ये है कि सिंपली ए और बी क्या है ना, ए है और बी है। ए ने तो एक्स डेज में काम कंप्लीट कर सकते हैं, बी ने वाई डेज में काम कंप्लीट कर सकता है। लेकिन बात क्या आ गया कि अगर बी लीव्स कर दिया काम को, मतलब बी छोड़ के चला गया, कब छोड़ के गया, काम स्टार्ट हुआ एक साथ, स्टार्टिंग तो मिलकर किया, ये दोनों मिलकर स्टार्टिंग किया, फिर क्या हुआ, स्टार्टिंग होने का टी डेज बाद क्या किया, बी ने काम छोड़ के चला गया।
बी ने काम छोड़कर चला गया। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है काम कंप्लीट होने का टी डेज पहले ए ने छोड़ दिया। अब बात है कि काम स्टार्ट हुआ, एक साथ स्टार्ट किया, फिर स्टार्ट होने का टी डेज बाद बी ने छोड़कर चला गया। अगर बी ने छोड़कर चला गया टी डेज बाद, तो मुझे बताओ ये जो काम कंप्लीट होगा ये कितने दिन में होगा, ये जो काम कंप्लीट होगा ये कितने दिन में होगा। सिंपली है y माइनस टी डेज, ठीक है। सिंपली है, अगर सिंपली है कि ए x डेज में कुछ काम कंप्लीट कर सकते हैं, बी क्या y डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों स्टार्टिंग किया एक साथ, स्टार्टिंग करने का टी डेज बाद ने बी क्या किया, बी काम को छोड़कर चला गया। तो मुझे तो पूरे काम करना है। पूरे काम कितने दिन में होगा, पूरे काम होल वर्क क्या है ना, होल वर्क मेरा जो पूरे काम है ये कितने दिन में होगा, मेरे इतने दिन में होगा। ठीक है, समझिए। हम लोग अभी कंसेप्ट ले लेंगे। कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स लेंगे, फिर फॉर्मूला में बैठाएंगे, फॉर्मूला से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे हमारा जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, मुझे बताओ अब क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देख लो, सिंपली क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक राम है और क्या है, सैम है। राम है और सैम है, दो बंदा है, राम है और सैम है। तो राम क्या कर रहा है ना, राम कोई भी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है। राम कोई भी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है। जहां पर सैम किया वही सेम काम, टोटल वर्क सेम है, तो सैम ने कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, सैम ने कंप्लीट कर सकते हैं 15 डेज में। राम ने कोई भी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है। सेम वर्क सैम को जब दिया तब सैम को कितना टाइम लग रहा है, 15 डेज, जब ये राम और सैम क्या अकेले सिंगल काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए। चलो अब बात आते मुझे बताओ कि मैंने बोला ये 10 दिन में, ये 15 दिन में काम कर सकता है। फिर क्या क्या, वही टोटल वर्क सेम ही है। ये दोनों ने क्या किया, एक साथ स्टार्ट किया, ये दोनों मिलकर एक साथ स्टार्ट किया। काम कंप्लीट होने का 2 दिन पहले, बिफोर कंप्लीट द वर्क। तो बिफोर कंप्लीट द वर्क, काम कंप्लीट होने का पहले कितने दिन, 2 डेज। तो क्या है ना, देखो बिफोर कंप्लीट द वर्क 2 डेज बिफोर 2 डेज, ठीक है। काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया, राम छोड़कर चला गया। तो मुझे बताओ आप कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, बचे हुए काम, जो काम मेरा बचे हुए है, ये टोटल काम मुझे कितने दिन में कंप्लीट होगा, मुझे बताओ कितने दिन में कंप्लीट होगा। क्योंकि 2 दिन पहले काम खत्म होने का 2 दिन पहले राम तो छोड़कर चला गया। आप मुझे बताओ इन पूरे काम को कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लगेगा, ये पूरे काम को कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लगेगा, मुझे बताओ। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, सिंपली आपके पास फॉर्मूला है, अगर आप चाहते हो तो फॉर्मूला से आप कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करोगे, सिंपली आप कॉन्सेप्ट में करोगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ऐसा कुछ था, x प्लस जी इंटू वाई अपन x प्लस वाई, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। सिंपली x क्या है, x है 10, t क्या है, t है 2 दिन पहले छोड़ के चला गया 2 दिन, इंटू y क्या है, y है इनका डेज 15, अपन क्या है 10 प्लस 15, तो हो गया आपके पास 25। इसी को कैलकुलेशन कर लो, देख लो 12 इंटू 15 अपन 25, तो ये हो गया 5 3 जा, और ये हो गया 5, तो ये हो गया 36 अपन 5, ये हो गया 36 अपन 5। ये 36 अपन 5 क्या हो गया, 36 अपन 5 डेज, ठीक है, समझ गया, 36 अपन 5 डेज, ठीक है। अब देखो ये तो सिंपली आ गया जब फॉर्मूला हम लोग यूज किया, लेकिन हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझा क्यों ऐसा हुआ। आप कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये सारे कुछ मैंने सब कर रहा हूं, ठीक है, सारे कुछ सब कर रहा हूं, सिर्फ ये छोड़ के। मैंने आपको हर दिन यही बोल रहा हूं, टाइम एंड वर्क जब से ये स्टार्ट हुआ था, मैंने एक ही बात बोल रहा हूं, इनमें जो मेजर रोल है, इनमें जो मेजर सोच है, ये है एफिशिएंसी वाला। एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी क्या है
एफिशिएंसी है आपका वॉक अपॉन टाइम। तो सिंपली बात, जिनका डेज कम लग रहा है इनका मतलब है इन भाई साहब का एफिशिएंसी ज्यादा है, राम का एफिशिएंसी ज्यादा है। अगर राम का एफिशिएंसी ज्यादा है तभी तो जाकर राम 10 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है। सैम का एफिशिएंसी कम है तो वही काम सैम को 15 डेज लग जा रहा है काम कंप्लीट होने में। ठीक है, समझिए। आप देखो समझ जाओ कि राम को जब 10 डेज लग रहा है, सैम को 15 डेज लग रहा है, तो मुझे एक कोई कॉमन वॉक लेना है, टोटल वॉक ऐसा कुछ लेना है इन दोनों का कॉमन फैक्टर। मैंने डेली बोला तो सिंपली मैं 30 ले रहा हूं, तो इसका एफिशिएंसी 3 आ गया, इसका एफिशिएंसी 2। देखो सिंपली बात है, एफिशिएंसी राम का ज्यादा है ना, आना ही तो है ना, क्योंकि कम डेज में कर रहे हैं, और एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू क्या है, टोटल वर्क। एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, समझ गया, इतना तक तो समझ गया। क्वेश्चन था कि इन दोनों ने स्टार्ट तो एक साथ किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया, ये 2 दिन पहले राम ने छोड़कर चला गया, तो मुझे टोटल काम कंप्लीट करने में कितने दिन टाइम लगेगा। ठीक है, समझ जाओ। अब एक बात सोचो, क्या सोचना है, सिंपली ये सोचना है, राम 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, मतलब क्या है, राम लास्ट का जो 2 दिन है ये काम नहीं किया, ये राम का काम राम नहीं किया, कौन किया, सिर्फ सैम किया, ये 2 दिन, लास्ट 2 दिन सिर्फ सैम काम किया। ठीक है, समझ जाओ। फॉर्मूला तो मैंने बोल दिया है, वो तो ठीक है, लेकिन कंसेप्ट समझ जाओ। कंसेप्ट एक बार समझ जाओगे तो पूरे फॉर्मूला आपको सारी कुछ याद रहेगा। राम अगर छोड़कर चला गया लास्ट 2 दिन का पहले, मतलब है कि राम लास्ट 2 दिन का कोई भी काम नहीं किया। अगर राम लास्ट 2 दिन का कोई भी काम नहीं किया है, तब क्या होता है, सिंपली मुझे बताओ, अगर राम लास्ट 2 दिन का काम नहीं किए हैं, तो सिंपली इनका मतलब है कि राम का लास्ट 2 दिन का जो एफिशिएंसी इनटू डेज मतलब टोटल वर्क है, वो टोटल वर्क क्या होगा, नहीं होगा, वो टोटल वर्क को माइनस हो गया लास्ट 2 दिन का। लेकिन मैंने मान लेता हूं राम ने लास्ट 2 दिन को, लास्ट 2 दिन जो है, ये 2 दिन को काम किया है, राम लास्ट 2 दिन को काम किए हैं। ठीक है, देखो अब बात कैसे आती है, देखो अगर ये लास्ट 2 दिन अगर काम कर लेते हैं, अगर राम ने लास्ट 2 दिन अगर काम कर लेते हैं, तो मुझे बताओ राम का एफिशिएंसी क्या है, 3 है। अगर राम एक दिन में काम करते हैं, तो राम ने कितने काम कर देते, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 काम कर देते। राम अगर 2 दिन काम करते हैं, तो राम कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। क्वेश्चन ये है, राम ने लास्ट 2 दिन काम नहीं किया, लेकिन मैं बोल रहा हूं नहीं, राम लास्ट 2 दिन काम किए हैं। राम जो बंदे हैं ये लास्ट 2 दिन काम किए हैं। अगर राम 2 दिन लास्ट का काम किए हैं, तो मुझे टोटल काम कितना होना चाहिए, 30 तो मेरा पहले काम था, 30 तो मेरा पहले वर्क था। ये वर्क के लिए राम ने 2 दिन लास्ट का काम नहीं किया, लेकिन मैं बोल रहा हूं मेरा मन है ना, राम को मैं नहीं छोड़ना है, राम को छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ, राम को लास्ट 2 दिन में काम कराऊंगा। अगर राम को मैंने लास्ट 2 दिन काम कराता था, तो क्या होता, राम का ये 2 दिन का जो काम है, 6 काम, ये भी तो ऐड हो जाता ना, तब तो जाकर मेरा टोटल काम ये हो जाता ना, सिंपली देखो, अगर राम लास्ट 2 दिन काम करते हैं, मैंने मान लेता हूं, तो मेरा टोटल वर्क ये बन जाता। अब सिंपली बात है, ये टोटल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, इनका एफिशिएंसी दोनों का मिलाकर क्या है, 5 है, तो सिंपली डिवाइडेड 5, तो यही तो आ गया ना डेज, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन देखो ऐसा कुछ था, दोनों का डेज दे दिया, सिंपली मैंने टोटल वर्क निकाल लिया, फिर एफिशिएंसी निकाल लिया। ठीक है, अब एफिशिएंसी मैंने जैसे निकाल लिया, मेरा क्वेश्चन है कि 2 दिन, लास्ट का 2 दिन राम ने कोई काम नहीं किया, ठीक है, तो मुझे बताओ ये टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। मैंने बोल रहा हूँ लास्ट 2 दिन का राम काम किए हैं, और राम अगर 2 दिन काम करते तो राम का काम हो जाता 6, और ये 6 क्या होगा, टोटल वर्क के साथ ऐड होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है राम ने कोई काम नहीं किया लास्ट 2 दिन, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 2 दिन किए हैं। अगर 2 दिन राम ने काम करते तो उसका भी तो काम ऐड होगा ना, 2 दिन का तो काम ऐसा नहीं होगा ना, आएगा बैठेगा चला जाएगा, 2 दिन काम किया मतलब उसका भी काम ऐड होगा, तो टोटल हो गया 36। और क्या है, इन दोनों एफिशिएंसी दोनों ही तो लास्ट दिन तक अगर काम करते हैं तो 5, तो सिंपली है ये निकाल लिया। देखो फॉर्मूले से एक बार निकाल लिया, लेकिन ये कंसेप्ट एक बार समझ जाओगे तो हर दिन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, समझ गया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, ए और बी, ए का क्या है, ए का 10, ए का सिंपली है 10, ठीक है, और बी का क्या है, बी का है 15, बी का है 15, ए का है 10 और बी का है क्या 15, सिंपली ए 10 डेज में कोई काम कंप्लीट कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहे हैं, सेम वही है। अब देखो स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर, ये क्या है, ये काम को स्टार्ट किया एक साथ, स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर, स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर, एक साथ इन लोग काम स्टार्ट किया, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि बट ए लेफ्ट वॉक आफ्टर 2 डेज, ए लेफ्ट वॉक आफ्टर 2 डेज। हम लोग पहले वाले में क्या किया, लास्ट दो दिन का पहले ए ने चला गया। अब क्या बोला हूं मैंने, क्वेश्चन में बोला हूं कि काम तो स्टार्ट किया, फिर काम स्टार्ट होने से 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज क्या है, ए भाग गया, आफ्टर 2 डेज ए ने चला गया, सिंपली बात है। आफ्टर 2 डेज क्या है ना, आफ्टर 2 डेज ए ने काम को छोड़कर चला गया। तो मुझे बताओ जो बाकी काम है, जो बचे हुए काम है, ये बी एलोन अकेले काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, मुझे बताओ क्या करोगे। देखो सिंपली है, ऐसे के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स बाई वाई इंटू वाई क्या है, वाई प्लस टी, ठीक है। सिंपली हम लोग फॉर्मूला पढ़ लिया था, क्या फॉर्मूला पढ़ लिया था, अच्छा y माइनस टी, ये फॉर्मूला है, x बाई वाई इक्वल टू y माइनस टी डेज, ये सिंपली काम है। अब सिंपली बैठाओ, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 15 है, और y इक्वल टू 15 माइनस क्या है 2 है, तो सिंपली 10 बाई 15 इंटू क्या है 13 है, निकाल लो, ठीक है। यहीं से आपको इक्वल टू डेज इक्वल टू निकल के आ जाएगा, ये क्या होगा 5 2 जा और 5 3 जा, फिर हो जाएगा 26 अपन क्या होगा 26 अपन 3, ठीक है, ये डेज आ गया। देखो अब क्या है, पहले जैसा कॉन्सेप्ट लगा लो, अभी क्वेश्चन में ए ने क्या किया, 2 दिन बाद को काम को छोड़कर चला गया, तो सीधी बात बोलो, एक बात बोलो कि ए अगर 2 दिन काम करते तो सिंपली कितना काम कर लेते, ए का एफिशिएंसी निकाल लेना यहीं से, सिंपली आपको आ जाएगा 10 और 15, सिंपली 30, इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 2, सिंपली निकाल लेना। अगर एक साथ करते तो 6 दिन में हो जाता, लेकिन क्या है ना, ये 2 दिन, ये क्या कर रहा है, ये 2 दिन, ये 3 जो है ये 2 दिन काम कर रहा है। अगर ये 2 दिन इन दोनों मिलाकर 2 दिन काम कर लेते हैं, और बाकी जो काम बचे हुए हैं ये एलोन अकेले कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है आपको, क्वेश्चन ये है कि बी अकेले वो बचे हुए काम बी अकेले कितने दिन में कर सकता है, ठीक है, बी अकेले कितने दिन में कर सकता है काम, ठीक है। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली सोचो, अगर ये 2 दिन भी काम नहीं करता, 2 दिन तो काम करके गया ना भाई साहब ए ने, तब तो काम मेरा 30 हो रहा है, मैंने बोला ये 2 दिन काम नहीं किया, ये 2 दिन का पहले निकाल गया, ए ने क्या किया, ए ने 2 दिन का पहले निकाल गया, सीधी बात है, ठीक है। तो सिंपली क्या करोगे, उसी कॉन्सेप्ट में सिंपली यही है कि इसका 2 दिन का काम हटा दो, पहले 2 दिन का काम ये कितना कर सकता है, 2 दिन का 6 कर सकते हैं, इसको हटा दो, सिंपली हटाने के बाद जो आ रहा है सिंपली निकाल लो, तो आपको बी इक्वल टू मिल जाएगा, ठीक है। ये करके बताना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ये मुझे कमेंट में आना चाहिए, मैं देखूंगा कितने बंदे कर रहा है, ठीक है। जब भी ये वीडियो देख रहे हो आप जाओ ये कॉन्सेप्ट लगाओ, पुराने वाले कॉन्सेप्ट के बोल रहा हूँ, ठीक है। हम लोग क्योंकि पाइप्स एंड क्रिस्टल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो आप लोग ये करके बताना, सिंपली अगर फॉर्मूला याद है तो सिंपली फॉर्मूला लगाओ, कर देना यार, इसमें मैं भी खुश नहीं होता, फॉर्मूला में कुछ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। चलो मैं पाइप्स एंड क्रिस्टल की तरफ मूव कर रहा हूँ। देखो पाइप्स एंड क्रिस्टल ये क्या है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है ना, ये टोटली काम करते हैं टाइम एंड वॉक के कांसेप्ट के ऊपर, क्योंकि ना देखो टाइम एंड वॉक का भी मेन एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इक्वल टू है वॉक अपॉन टाइम। अगर
अगर पाइप से कोई पानी फ्लो कर रहा है, पाइप से पानी फ्लो कर रहा है, इनका मतलब भी है कि वो कितना वॉक कर रहा है, 1 घंटा 2 घंटा या 10 घंटे में कितना वॉक कर रहा है, कितना टैंक को फिल कर रहा है, ये है उनका। और जो पाइप से पानी फ्लो होगा इनको एफिशिएंसी कह लेंगे, एफिशिएंसी। क्योंकि अगर एफिशिएंसी क्या है निकाल लेंगे। अगर मैंने मान लेता हूं कोई पाइप है जो 10 घंटे में मान लो क्या 10 घंटे में 1000 लीटर 10 घंटे में नहीं, चलो 1 घंटे में क्या है 1000 लीटर टैंक को भर सकता है, 1000 लीटर टैंक को 1 घंटे में भर सकता है। तो मुझे एफिशिएंसी निकालना है, सिंपली मैंने बोल दूंगा 1000/10 = 100 इसका एफिशिएंसी है पर घंटा में, लीटर पर घंटा में इसका एफिशिएंसी क्या है 100 है। ठीक है, सिंपली समझ जाओ। तो हम लोग पूरे कंसेप्ट लगाएंगे टाइम एंड वर्क का, जो भी कुछ कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं ये सारे कुछ लगाएंगे पाइप्स एंड क्रिस्टल में। हम लोग पाइप्स एंड क्रिस्टल के लिए नया कुछ कंसेप्ट है नहीं, जो कुछ है टाइम एंड वर्क में हम लोग डायरेक्ट कंसेप्ट के क्वेश्चन ले लेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझ लेंगे कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं, कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको एग्जाम के लिए जो शॉर्ट फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला बताएंगे, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। देखो क्वेश्चन क्या है, पाइप्स एंड क्रिस्टल का क्वेश्चन क्या है, देखो लो सिंपल कि पाइप ए और पाइप बी दो पाइप है, दोनों पाइप ही अगर भर रहा है, दोनों पाइप अगर पानी को भर रहा है मतलब क्या है पॉजिटिव, मतलब क्या है बढ़ा रहा है तो पॉजिटिव, सिंपली है ना। तो क्या है ये 45 आवर में और ये क्या है ये 60 आवर में, किसी भी 36 में किसी भी टैंक को भर सकता है डिफरेंट आवर में। ठीक है, एम्प्टी टैंक को फुल कर सकता है। इन हाउ मेनी टाइम इट विल बी फुल। अगर देखो पाइप ए 45 आवर में किसी टैंक को भर सकता है, पाइप बी 36 आवर में किसी टैंक को भर सकता है। अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिया तो मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा वही सेम टैंक को भरने में। तो सिंपली देखो आपको अगर सिंपली फॉर्मूला जानना है, तो फॉर्मूला ये है कि ए, अगर सिंपली इसको ये टैंक को मान लो ए और इसी को मान लो बी, तो सिंपली क्या है ना ए बी अपन क्या है ए प्लस बी, ये सिंपली क्या आ जाएगा आवर आ जाएगा। अगर एग्जाम में करना है कॉन्सेप्ट तो मैंने दे दूंगा, क्या करोगे सिंपली ये क्या है 45 × 36 अपन है 45 + 36 ये सिंपली आवर में आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर लेना, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कॉन्सेप्ट चाहिए, वही कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का। मुझे बताओ इन दोनों का ऐसा क्या कॉमन ले लेते हो जो मेरा हो जाएगा, क्या है टैंक फिल करना है। तो मुझे बताओ, देखो 45 और 36, फिर ये क्या होगा 3 5 जा 3 4 जा, तो 20 60 180, सिंपली 180 ले लेंगे तो 180 दोनों का कॉमन है, 180 ले लिया। अब 180 ले लिया तो मुझे बताओ पाइप ए का एफिशिएंसी क्या है, पाइप ए का एफिशिएंसी है 4 और पाइप बी का एफिशिएंसी क्या है, पाइप बी का एफिशिएंसी है 5। सिंपली बात देखो, पाइप ए का एफिशिएंसी है 4, पाइप बी का एफिशिएंसी है 5, टोटल भरना कितना है 180 भरना है। अगर दोनों एक साथ एक घंटे में दोनों का एफिशिएंसी क्या है 9 है एफिशिएंसी। तो सिंपली बात है इनको टोटल अगर दोनों को एक साथ खोल देते तो टाइम कितना लगेगा 118 अपन 9 निकल तो आ जाएगा 20 आओ। देखा कंसेप्ट, देखा एक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को टाइम एंड वर्क में बोल दिया था, उसी कंसेप्ट आज भी पाइप एंड क्रिस्टल के लिए देखो जितना रूल्स किया उनके लिए प्रॉब्लम्स में क्या हुआ फॉर्मूला चेंज होते गया, लेकिन कंसेप्ट एक ही है, उसी कंसेप्ट को हम लोग पकड़ा है और उसी कंसेप्ट के ऊपर सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, कोई भी क्लास मेरा देख लो, मैंने एक ही बात बोलता हूँ, कंसेप्ट सीख लो। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है आप खुद फॉर्मूला यूज कर सकते हो, खुद फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है। अब तो बात आ गया कि दो पाइप जब दोनों ही पानी भर रहा है, लेकिन ऐसा भी होता है कि दो पाइप पानी भर रहा है और एक पाइप पानी निकाल रहा है, मतलब दोनों भरने का काम कर रहा है, तो एक ने क्या कर रहा है, एक ने लीकेज है जो निकालने का काम कर रहा है। तो अभी इस टाइम में क्या कंडीशन है, सपोज देखो तीनों पाइप है ए बी दोनों क्या है पानी को भर रहा है, ये क्या कर रहा है पानी को निकाल रहा है। तो इनके लिए सिंपल आप लोगों के लिए कंसेप्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, अगर एग्जाम में करना है तो क्या करोगे ए बी सी, सिंपली फिर हो जाएगा बी सी प्लस ए सी माइनस ए बी,
BC प्लस AC माइनस AB। ये सिंपली कर देना तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपको कितना घंटा लगेगा पूरे टैंक को भरने में। ठीक है, सिंपली अभी उसमें हम लोग फॉर्मूला जो यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है तीनों ABC तीनों पाइप है, तीनों पाइप है। अब तीनों पाइप क्या है, ये 36 मिनट में, ये 36 मिनट, ये क्या है, ये है 45 मिनट और ये क्या है, ये है 30 मिनट। अब देखो ये पाइप ने अकेले 36 मिनट में फिल कर देता है, फिल ये भी क्या करता है ना, ये भी फिल करता है, लेकिन ये क्या है, ये एम्प्टी, ये एम्प्टी। अब समझ जाओ, जो ए पाइप है, ए पाइप 36 मिनट में कोई भी टैंक को भर देता है, बी पाइप 45 मिनट में किसी भी टैंक को फुल कर देता है, लेकिन सी पाइप किसी भी टैंक को 30 मिनट में एम्प्टी कर देता है, खाली कर देता है। ठीक है, ये है लीकेज। जब भी लीकेज होगा ना, जिस पाइप में लीकेज होगा सिंपली उसके ऊपर थोड़ा सा माइनस करके रखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये दो पाइप भर रहा है और ये पाइप क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो आपको लिए, आपके एग्जाम के लिए क्या करना है, सिंपली ABC अपन AC प्लस BC माइनस AB। सिंपली A है, B है, C है, तीनों को बैठा के फॉर्मूला यूज कर लेना है, तो ये अपन आवर आ जाएगा कितना टाइम लग रहा है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, एक ही कंसेप्ट सीखना है, एक ही कंसेप्ट, तो एक ही कंसेप्ट से करना है। सिंपली मुझे बताओ ये तीनों से कॉमन क्या है, तीनों से कॉमन क्या है, एक फैक्टर मुझे बताओ। तो देख लेते हैं, 36, 45 और है 30। तो सिंपली है 3 12 जा 3 15 जा 3 10 जा, फिर क्या है ना, फिर है 5, फिर है 12, फिर है 3 और ये हो गया 2, फिर है आपका 3 4 1 और ये हो गया 2, फिर 2 तो ये हो जाएगा 2 और 1 ये हो जाएगा 1। तो 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 3 जा 180। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास 180 आ गया आपके पास कॉमन टर्म। ठीक है, 180। तो मुझे बताओ ए का क्या एफिशिएंसी है, ए का एफिशिएंसी है आपके पास ए का एफिशिएंसी है 36 अपन 180। अच्छा कुछ गलत हो गया क्या, देख लेते हैं। 36 45 और 30, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 12 जा 3 15 जा 3 10 जा, फिर हो गया 3 4 जा 5 जा 10 जा, फिर हो गया 5 4 जा 5 1 जा, फिर ये हो गया 5 ये हो गया 2। ठीक है, फिर हो गया 2 तो 2 1 और ये हो गया 1। ठीक है, तो सिंपली देखो 2 2 जा 4 4 5 जा 20 20 3 जा 60 60 3 जा 63 जा 180 180 है 180 है। हाँ 36 180 अपन 36 कितना होता है, 5 होता है यार। 180 अपन 36 क्या है, 5। तो ए का एफिशिएंसी आ गया 5, बी का एफिशिएंसी क्या है, बी का एफिशिएंसी है 4 और सी का एफिशिएंसी क्या है, सी का एफिशिएंसी है 6। अब बात सुन लो, अब बात सुन लो कि इनका एफिशिएंसी है 5, इनका एफिशिएंसी है 4, लेकिन सी का एफिशिएंसी जो है ये 6 है। ये किसका एफिशिएंसी है, निकालने वाले एफिशिएंसी, लीकेज वाले एफिशिएंसी। मतलब देखो ये दोनों अगर मिलकर 1 घंटे में 9 काम कर रहा है, 9 पानी भर रहा है, तो ये अकेले 1 घंटा में 6 पानी क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहे हैं, 6 पानी को बर्बाद कर रहा है। तो सीधी बात, ऐसे एफिशिएंसी को क्या निकालना है, मैंने हमेशा जब एफिशिएंसी हम लोगों को करते थे तो सारे एफिशिएंसी को ऐड कर देते, लेकिन इस टाइम ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये लीकेज है, ये लीकेज होगा तो ये क्या है, ये नेगेटिव, ये क्या कर रहा है, ये मेरा कम कर रहा है, घटा रहा है। और अगर किसी चीज घट रहा है तो वो क्या होता है, सबट्रैक्ट होता है। तो 9 - 6 = 3। तो 1 मिनट में, क्योंकि ये मिनट में है, तो 1 मिनट में ये कितना काम कर रहा है, ये कितना पानी भर रहा है, 3। मुझे भरना कितना है, मुझे भरना है 180, तो अपन 3, तो मेरा आंसर आ जाएगा 60 मिनट मुझे लगेगा। 60 मिनट मुझे लगेगा क्या करने में लगेगा, 60 मिनट मुझे 60 मिनट लगेगा। ये तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया, तो मुझे 60 मिनट लगेगा ये पानी को भरने में। ठीक है, समझ गया। अब एक कॉन्सेप्ट छोटा सा मैंने दे देता हूं, ठीक है, पाइप एंड किस्टन वाले बात। ये भी बोल देता है, कभी कभी ये भी बोल देते हैं कि ए और बी पाइप को पहले 1 घंटा ओपन किया, पहले 1 घंटा ओपन किया, फिर सी को भी ओपन कर दिया, फिर सी को भी ओपन कर दिया। अब बात सुनो, अगर ये 2 पाइप 1 घंटा ओपन हो गया पहले, तो पहला पार्ट तो 9 कंप्लीट हो गया मेरा, ये तो 9 घट जाएगा। सबसे पहले ये तो 9 हो गया, मतलब ये आ जाएगा मेरा 171, क्योंकि पहले 1 घंटा दोनों मिलकर क्या कर रहा है, पानी को भर दिया। अब 1 घंटे बाद सी को खोल दिया, तो जब सी को 1 घंटे बाद खोला तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 घंटे बाद क्या हो जाएगा, ये 3 पानी भरेगा।
तो 1 घंटे बाद ये क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, पहले ये देख लेना कितना आ रहा है, उसके साथ 1 घंटा जोड़ देना, क्योंकि ए और बी को क्या है, ए और बी दोनों पाइप को पहले 1 घंटा हम लोग चला दिया, पहले खुला था। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि ए और बी को हम लोग 2 घंटे खुले हैं, फिर ए और बी दोनों पाइप को बंद कर दिया, दोनों पाइप को बंद करने के बाद सी को 1 घंटे के लिए खुला है। अब सी 1 घंटे खुला तो सी को फिर बंद किया, फिर ए भी खुला, फिर सी खुला, ऐसे जब तक ना पानी भरा तब तक हम लोग ऐसे रोटेशन चलाते गया। तो ये कितने टाइम लगेगा टैंक को भरने में, क्वेश्चन समझ लो कि ए बी दोनों टैंक भर रहा है, तो इन दोनों के लिए 2 घंटे खोल दिया, ये 2 घंटे खोलने के बाद इन 2 घंटे में बाद ए बी को बंद कर दिया, सी को किया। सी क्या कर रहा है, सी मेरा एम्प्टी कर रहा है, सी क्या कर रहा है, लीकेज है, एम्प्टी कर रहा है। सी को 1 घंटा खुला, सी को 1 घंटा खोलने के बाद फिर ए बी खुला 2 घंटे, फिर सी को 1 घंटे। तो ऐसा कितना टाइम लग जाएगा कोई भी टैंक को कंप्लीट होने में। तो इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सिंपली इनका एफिशिएंसी है 9, तो 2 घंटे में कितना कर रहा है, 18 कम कर रहा है, तो सिंपली पहले 18 घटाओ तो सिंपली बचेगा 162, और फिर उसके बाद क्या है, 1 घंटा खुला, 1 घंटे इसको खोलना है, तो ये घटेगा 6, ये घटेगा आपके पास क्या है 162, तो इसका घट गया, फिर बच जाएगा आपके पास, फिर हो जाएगा कितना 168 आपको फिल करना है। तो सिंपली आपको समझ में आ गया कि 3 घंटे में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 3 घंटे में कितना भरा है, 12 भरा है, 3 घंटे में भर गया 12, तो 180 भरने में कितना टाइम लगेगा, सिंपली कैलकुलेशन कर दो, 12 × 15 = 180 और 3 × 12 = 36 आवर। समझ गया क्वेश्चन समझ गया ना। अगर क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना यार, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो पाइप और किस्टन का आज हम लोग काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारे जो कुछ भी था मैंने बोल दिया, जो कुछ भी एग्जाम में आने वाला है बोल दिया। अगर इसके बाद भी आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन रहता है ना, तो कमेंट बॉक्स में जाओ, क्योंकि यूट्यूब के नीचे जाओ, देखो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो, मेरे लिए क्वेश्चन डाल दो, जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगा। तो जाने का टाइम क्या है, हमारा मोटिवेशन क्वेट है। आज के लिए क्या है देख लेते हैं, आज के लिए क्या है, यू आर कैपेबल ऑफ अमेजिंग थिंग्स। छोटे है, क्वेट छोटे है लेकिन दम बहुत है। यू आर कैपेबल ऑफ अमेजिंग थिंग्स। हम लोग क्लास 2 या 3 क्लास में जो कुछ भी बात कर रहे हैं, बात तो इसका ही है ना, कैपेबिलिटी, कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम है ही नहीं, इस दुनिया में क्यों, इस यूनिवर्स में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। अगर आप सोच लिया आप कर सकते हो, तो आप इस दुनिया में कोई भी अमेजिंग थिंग, कोई भी इम्पॉसिबल काम के लिए तैयार हो। कौन तैयार है, आप तैयार हो। अगर आप सोचते हो हाँ मैं कर सकता हूँ, यही बात सोचना है, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आप ये बात सोचते हो ना, तो मेरा भाई विश्वास कीजिए कि आप इस दुनिया में ऐसे एक बंदे हो, ऐसा एक पर्सन हो कि इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में आपके पास जो पावर है वो किसी के पास नहीं है। अगर आप सोच सकते हो तो आप इस दुनिया में ऐसा एक इंसान हो कि आपके पास, खुद के पास एक बहुत बड़ा पावर है। सिर्फ उसी पावर को क्या करना है, उसी पावर को यूज करना है, यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। जब इस पावर को यूटिलाइजेशन करना है, तो पावर को यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, सोच से करोगे। सोच कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ मैं कर सकता हूँ, कोई भी काम मैं कर सकता हूँ, मैं उनके लिए कैपेबल हूँ, मेरे पास कैपेबिलिटी है, मेरे पास दम है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैंने कल लास्ट क्लास में भी बोला था कि लिमिट, अगर कुछ करना है लिमिट के ऊपर चैलेंज दो। भाई मेरे पास चैलेंज लगाना है तो मुझे बताओ ना क्या काम करना है, मैं करूंगा, मैं लिमिट के ऊपर चैलेंज दूंगा, ठीक है। वही तो बात है कि इस दुनिया में कोई भी काम है ना, कोई भी अमेजिंग थिंग्स है, तो उनके लिए आप क्या है, आप कैपेबल हो, आपके पास पावर है, आपके पास कैपेबिलिटी है। सिर्फ आपका सोच का डिफरेंस है, सिर्फ आपका सोच का फर्क है, क्योंकि आप पहले सोच ले तो आप कर नहीं पाओगे, इसलिए आप नहीं कर पाते हो। अगर आप सोचते हो आप कर पाओगे, तो सिंपली बात है आप कर पाते हो, ठीक है, समझ गया। तो बात अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो वही बात है, सेम बात है, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। फेसबुक हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, टेलीग्राम हो सकता है। और एक बात क्या है, हमारे चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आज का क्लास यही खत्म करते हैं, फिर हम लोगों को मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।